परंपरा से हट करके पहले तो हम धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे। कर्मशील पुत्री सुपुत्री आमना राय और इन जो दामाद जो हैं वो फिल्म के माने जाने रंगकर्मी हैं, बहुत सीरियस बहुत सजग आदमी है। उनका नाम है सुनील सिन्हा। वो यहाँ आए हुए हैं, जिनसे मिलना ही आपको एक अनुभव देगा। दूसरी चीज़, जो हमारे विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी नज़र में कीर्ति स्तंभ हैं, जिन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग रहे न रहे मगर विश्व में कोई कनाडा में है, कोई बॉम्बे में है, कोई यूपी में है, कोई कहाँ है, उन सब में कुछ लोग आए हुए हैं। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी श्रद्धा इस तरह व्यक्त की। और हम चूँकि ये काग के जले हुए हैं, आप लोगों से अलग हटकर के कविता के रूप में श्रद्धांजलि पेश करेंगे उस महान कलाकार को जिनकी कृतियाँ आपने देखी हैं और वो कृतियाँ हमने देखी नहीं थी। राज साहब ने कभी नहीं बताया, और एक सबसे बड़ी बात ये संस्मरण में बताएं हम आपको कि इतनी घटनाएं घट गई, कभी उन्होंने जिक्र हमसे निस्वार्थ नहीं किया। अगर वो करते तो शायद वो बिल्डिंग और ये बची होती, और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। अकेले दम पर जिनके गवाह हिमाचल में, पूरे हिमाचल में शास्त्री जी हैं, राधा रमन शास्त्री या जवाहरलाल शर्मा जो लखनऊ में। बाकी किसी ने कोई रिएक्शन किसी पत्रकार का, किसी बड़े आदमी का, किसी नेता का नहीं आया। दूसरा, हम संस्मरण में एक केस सुना दें। एक कविता हमारी, हम कविता करते हैं, एक कविता सुनी माल पे कोई संगठन चाह, तो उसमें प्रोफेसर थे, इनका नाम हम नहीं लेंगे, बहुत मशहूर थे स्पोक्समैन। उन्होंने कहा हम इनसे मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा मिल लीजिए आप। तो खादी भंडार यहाँ जो है उसमें मुलाकात हुई इनसे, तो बोले कि हम राय साहब को बता रहे हैं कि वो छोड़ दें ये आर्ट का काम और वो चले जाएं डिग्री कॉलेज में। तो हमने कहा आप अभी कला को नहीं जानते, ना राय साहब को जानते, मतलब इस तरह का कला खोला गया था जिसकी हम जिक्र करें। ऐसा विद्यालय न कभी कोई सोच पाएगा हिमाचल और न कोई कर पाएगा, चाहे वो तो कोई भी सिटीजन यहाँ का, बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ पर बैठे, किसी ने भी सिंपथी में आवाज़ नहीं उठाई और ना किसी ने सोचा। आज 64 साल के बाद सुना है कि वो रिवाइव हो रहा, मगर वो कला जो राज साहब ने सोचा था, जिसके लिए हम लोगों ने लाइफ डिवोट की थी, यहाँ सारी नौकरियाँ छोड़ के हम लोग आए थे, नौकरी के लिए यहाँ नहीं आए थे, यहाँ कुछ मिशन लेके आए थे, वो चीज़ नहीं हो सकती। और उसकी झलक हम 10-12 लाइन में आपको अब सुना रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि विद्यार्थी मिलेंगे नहीं, फिर जो प्रश्न पूछना हो, जो शंका हो, वो इसके बाद में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है। हम एक कविता सुना दें। महेश सक्सेना अंकल का ये बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो ही इज़ 91+ और तारा हॉल के पास रहते हैं, और वो आज यहाँ पर आए, और ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब जैसे लगता है मैं धन्य हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा खुद यहाँ बैठे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अक्सर लोग ये सोचते थे कि ये पापा के भाई है, इनका नाम महेश सक्सेना, क्योंकि मेरे चाचा का नाम भी महेश सक्सेना था। अक्सर बहुत टाइम तक लोग ये समझते रहे कि ये मेरे चाचा हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो एक बार तो सक्सेना साहब के लिए ताली बजती इनकी हिम्मत के लिए और इनके समर्पण के लिए कि ये आए यहाँ तक पहुँचे। शायरी के साथ एक माहौल को जरा बदलते हुए बताएंगे। मैं खतरा हूँ, समंदर पी लिया मैंने, आग के शोलों में रहकर भी जी लिया मैंने। तो चूंकि उसमें ये है, इसलिए हम कविता सुना रहे हैं, जो आप लोगों को पता नहीं है और मालूम होना चाहिए, आप कहीं बैठे हों, कि आर्ट का रोल क्या है। आर्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। जितनी सभ्यताएं निकलती वो आर्ट क्यों पता लगता है, हिस्ट्री तो मिट जाती लिखी हुई, मगर आज भी मूर्तिकला, सिंधघाटी सभ्यता हो,
चाहे ईरान में हो, चाहे मेसोपोटामिया में, कहीं भी हो, वो जिंदा रहती है। तो मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। शत शत नमन उस चिरजीव चितेरे को, शत शत नमन उस चिरजीव चितेरे को, जिसने हिमशिलाखंड पर बीज सृजन का बोया था, जिसने हिमशिलाखंड पर बीज सृजन का बोया था। संगीत कला की परिकल्पना, संगीत कला हमारे सारा था, और कहीं नहीं था। मतलब नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं था। संगीत हो, आर्ट हो, डांस हो, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग हो, क्राफ्ट हो, वो नहीं था कहीं। संगीत कला का कल्पित भारत में वो रूप निराला था, पर नफरत की अहमी ज्वाला ने उसे जला डाला था। पर नफरत की, अब इसके पीछे सिंबॉलिक है, जो आप क्लियर करना चाहें कभी वो हमसे बात कर सकते हैं। मैं भी झुलसा था, मैं भी झुलसा था अज्ञानी उन भौतिक शोरों में, मैं भी झुलसा था अज्ञानी उन भौतिक शोरों में, पर गुरु कृपा से, गुरु कृपा का कवच ओढ़ विश्वासों से, विस्तर छत्तों से अमृत नया निकाला था। हमने आखिर तक एफर्ट की, वो आपको नहीं पता, वो सब चले गए थे यहाँ से। और वो सिर्फ राधारमण शास्त्री को पता है या जवाहरलाल शर्मा, राय साहब को भी नहीं पता। वो तब देवधरा पर इतिहासों का सूरज भी कुछ काला था। नमन उस चिरजीव चितेरे को, जिसने हिमशिला कला पर बीज सृजन का डाला था। नमन उस मनीषी चिंतक को, जिसने कुछ नव सोचा था। उनकी सोच थी, मिनी शांति निकेतन बहुत मशहूर है, उस तरह का रूप देने का। कहा उन्होंने कभी नहीं, जो उनकी चित्तों समाज में होता है। मगर हम चूंकि पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, और आप लोग उसके लिए बात करना चाहे कर सकते हैं, कि हमने महसूस कर लिया था कि वो किस काज के लिए यहाँ आए। नमन उस मनीषी चिंतक को, जिसने कुछ नव सोचा था। नमन उन्हें भी, जिसने दधीच सा सृजन तन से खींचा था, सृजन सन नोचा था। आज खड़ा में तन्हा बूढ़े बरगद सा युगदृष्टा। शताब्दी हम भी मनाने जा रहे हैं अपनी एज की थोड़े दिन के बाद में, और हमने सब दृष्ट देखे हैं। आज खड़ा में तन्हा बूढ़े बरगद सा युगदृष्टा, जिसने काल चक्र को, काल चक्र झूठे इतिहासों को कभी खंगाला था। वो सारी कहानी क्यों बंद हुआ, जो लोग सोच रहे हैं वो रीज़न नहीं था, जो लोग लिख रहे हैं वो भी नहीं था। वो क्या था, इसके सिर्फ गवाह हिमाचल में हम हैं, जिंदा हैं, और जो चाहे शंका दूर कर सकता है। मगर जब एक चीज़ खत्म हो गई, दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। आज खड़ा मैं तन्हा बूढ़े बरगद सा युगदृष्टा, जिसने काल चक्र के झूठे इतिहासों को कभी खंगाला था। तब लगता था जैसे देवभूमि में सृजन निष्ठा का देश निकाला है। सब तितर हो गया, डिजिग्नेशन चेंज करके कहीं भेजा, कहीं भेजा, कहीं कॉलेज खोलना जाए। और उसके बैठे हुए साक्षात हम बैठे हुए हैं, और जब मंत्रियों से मिले, सीएम से मिले, तो वो कहते हैं आप कोई जॉब ले लीजिए, मतलब इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर खेती काम करे। उन्हें पता ही नहीं था कि इसकी महिमा क्या होती है आर्ट की। तब लगता था जैसे देवभूमि में सृजन निष्ठा का देश निकाला था। नमन उस चिरजीव चितेरे को, जिसने बीज सृजन का डाला था। ये छोटी सी कविता है, मगर इसमें पूरा कॉलेज का वर्णन है, और कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ। और ये लोग जितने बैठे हुए हैं, ये तो सर्विस में बाहर चले गए, जो रह गए यहाँ, तो उनमें हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ के लोग भी नहीं रहे जो बताएं सुनाएं। तो हम आज इसलिए आए, इसने बहुत अच्छा ज्ञान बुला लिया, कम से कम भ्रांति जो बनने है वो निकल जाए। और राय साहब की कल्पना जो थी, वो जैसा इन्होंने बताया, और हमें पता ही है कि जो अभिनाथ टैगोर ने रेनेसां किया था पुनर्जागरण कला का भारतवर्ष में, वो उन्होंने ही भी है
पीवी हैवेल एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उनके सजेशन ने किया। वो टैगोर के बराबर उसी फैमिली के थे, कुछ करना चाहते थे। तो 1905 में वो लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडियन आर्ट बनाई, जिसके पहले कलाकार जिन्हें मांगने गए थे वो उनके शिष्य हम बैठे हुए हैं, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम। और उस परंपरा को हम यहाँ जागृत करना चाहते थे, जो नहीं हुई। जो हमारा काम देख रहे हैं आप, वो नहीं है जिसके लिए हम आए। और उस काम को इनके थ्रू अगर हो सका तो हम किसी रूप में फिर रिवाइव कर रहे हैं। और हमारी अभी वो आग चिंगारी है अभी हमारे अंदर, कला की है, लड़ने की ताकत है, बोलने की, चलने की नहीं है। क्योंकि चलना तो शारीरिक रूप में है, हम मानसिक रूप में चल रहे हैं। और आप में से अगर कोई लोग आ सके तो आए, क्योंकि जो भारतवर्ष में ख़त्म हो गया उसको रिवाइव करने का अपने टैगोर ने काम किया था। उसके 100 साल 200 साल के बाद उसी तरह का काम हिमाचल में हम करना चाहते हैं, जो 14 साल पहले उन्होंने शुरू किया। मगर राजा बीरबल गवर्नर यहाँ के जो थे वो सब ने हाथ खड़ा कर दिए। और फिर हमें मन में आया कि हम करें, और हम फिर उस स्टेज पे आ गए हैं। और उसका रूपरेखा इनके डिपार्टमेंट में पड़ी, और हम बताएंगे अगर वो काम करेंगे। हमारा कोई फायदा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर यहाँ की जो परंपरा है जो ख़त्म हो रही, जो कई पीढ़ी से काम कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, उन्हें हमने अवार्ड दिया है धूमल जी की गवर्नमेंट में 15 अगस्त को यहाँ रिट पे। उस पीढ़ी को लाकर हम एक नई दिशा देना चाहते हैं, और वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे गुरु को होगी, राज साहब को होगी, और यहाँ के जन समूह को होगी जो कुछ चाहते हैं। इसके साथ ही अगर क्या बताएं, बहुत संस्मरण है।